चलो तो हेडिंग लिखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया। हो गया। अब इसमें लिखो अम्ल और क्षार की क्रिया से, अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण तथा जल का बनना उदासीनीकरण कहलाता है। अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण तथा जल का बनना उदासीनीकरण कहलाता है। हो गया ना? इस प्रक्रिया में H प्लस आयन, इस प्रक्रिया में H प्लस आयन तथा OH माइनस आयन, इस प्रक्रिया में H प्लस आयन तथा OH माइनस आयन आपस में मिलकर जल का निर्माण करते हैं। हो गया? जैसे लिख सकते हो यहां पे HCl प्लस NaOH, फिर के बाद NaCl प्लस H2O। हो गया? हो गया ना? अब लिखो नीचे, उदासीनीकरण ऊष्मा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण ऊष्मा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, NEUTRALISATION। हो गया? अब देखो उदासीनीकरण ऊष्मा क्या है। जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। लवण और जल बनने के साथ साथ इसमें कुछ ऊष्मा भी निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा। तो जो ऊष्मा निकलेगी उसी को हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहेंगे। ठीक है? ये बात को ध्यान देना। उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होगी? अम्लों और क्षारों को उदासीन करने की प्रक्रिया में जो ऊष्मा निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। बस मानक लग जाता है कि अम्ल की मात्रा निश्चित कर देंगे और क्षार की मात्रा निश्चित कर देंगे, क्योंकि परिभाषा हमेशा मानक रूप में बनेगी ना। नहीं तो पता चला कि दो लोग
उदासीनीकरण उष्मा हम पूछना चाहते हैं तो तुम ले लिए 5 मोल, तुम ले लिए 10 मोल, तुम कहो कि हमारा ज्यादा आ रहा है, तुम कहो कि हमारा कम आ रहा है, होगा कि नहीं है? तो इसीलिए परिभाषा जो बनाई जाएगी एक मानक पे बनाई जाएगी कि हमने उदासीनीकरण उष्मा अगर पूछा, जितने लोग को दिए सब लोग उसी मात्रा से क्रिया कराओगे, हो जाएगा? तो लिखेंगे उदासीनीकरण उष्मा की परिभाषा, 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल, 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांक क्षार के तनु विलयनों के परस्पर उदासीनीकरण से हो गया उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा या उत्सर्जित होने वाली उष्मा, उदासीनीकरण उष्मा कहलाती है। उदासीनीकरण उष्मा कहलाती है। उदासीनीकरण उष्मा कहलाती है। हो गया ना? ये बात को ध्यान में रखना है। तो 1 ग्राम तुल्यांक और 1 ग्राम तुल्यांक ये याद रखना है। क्या होगा ग्राम तुल्यांक? देखो कॉपी के सबसे ऊपर लिख लो सूत्र, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार। ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार। हो गया ना? तो ध्यान देना, इसका मान है ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार। तो किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार तो निश्चित होगा ना? ग्राम में मात्रा उसकी अदल बदल सकती है कि 10 ग्राम लिए 20 ग्राम लिए। अगर हमको 1 ग्राम तुल्यांक करना है, ऊपर नीचे दोनों बराबर होना चाहिए, तभी तो कट के 1 होगा। अर्थात अगर उस पदार्थ का तुल्यांकी भार 20 है, क्या है 20, तो उसकी ग्राम में मात्रा भी कितनी होनी चाहिए 20, तब कट के आएगा 1 ग्राम तुल्यांक। ठीक है? क्या लिखेंगे कि किसी पदार्थ की वह मात्रा, अभी लिखना नहीं है, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो उसके तुल्यांकी भार के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? तुल्यांकी भार के बराबर क्या कहलाती है? 1 ग्राम तुल्यांक कहलाती है। अभी तो हुआ 1 कटे। ठीक है? तो ये हमारा परिभाषा बन जाएगा किसकी? 1 ग्राम तुल्यांक की हो जाएगा। तो जैसे मान के चलो अम्ल ले रहे हो, ये HCl है ना तुम्हारा, HCl का तुल्यांकी भार होता है 36.5, NaOH का तुल्यांकी भार होता है 58.5। समझ गए? तो मतलब अगर हम 36.5 ग्राम HCl और 58.5 ग्राम NaOH
36.5 ग्राम HCl और 58.5 ग्राम NaOH की आपस में क्रिया कराएं तो जो ऊष्मा निकलेगी उसी को हम क्या कहेंगे? उदासीनीकरण ऊष्मा कहें। ठीक है ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। इस कौन सा बोलते हैं? क्यों? भार कहाँ बराबर होना चाहिए? भार बराबर होना चाहिए। जब द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होगा तो इधर का द्रव्यमान बराबर इधर का द्रव्यमान। ठीक है? तो इधर भी द्रव्यमान निकालोगे तो उतना ही आएगा। ये ध्यान में रखे रहना, बदलाव नहीं हो सकता है कोई। निकाल के चेक कर लो। NaCl का तुम्हारा 1 मिनट, NaOH का मैं यहाँ पे गलत लिखे, NaOH का 40 होता है, 40। NaCl का होता है 58.5 और H2O का होता है 18। जोड़ लो दोनों को, देखो कोई अंतर हो तो बताओ। इधर वाला इधर जोड़ लो, इधर वाला इधर जोड़ लो, कोई अंतर होगा दोनों में? नहीं होगा। किस नियम से? द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। क्यों अंतर नहीं है? क्योंकि अभिक्रिया संतुलित है ना, और संतुलित अभिक्रियाएं किस नियम का पालन करती हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित क्यों किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कराने के लिए। ठीक है ना? ये बात को यहाँ पे ध्यान दिए रहना। तो ये इसका था तुल्यांकी भार, अर्थात 1 ग्राम तुल्यांक, और ये इसका 1 ग्राम तुल्यांक था। तो इन दोनों की क्रिया से यहाँ जो ऊष्मा निकलेगी वही क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण ऊष्मा। अब ग्राम तुल्यांक देखो, फिर चैप्टर समाप्त हो जाए तब बताएं तुम लोग को पूरा विस्तार से। अभी तो केवल सूत्र लिखे रहो ऊपर। ठीक है ना? लिखो आगे क्या लिखे इसमें? उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है ना। आगे लिखो, वास्तव में, नीचे लिखना है पैराग्राफ चेंज करके, वास्तव में उदासीनीकरण ऊष्मा, वास्तव में उदासीनीकरण ऊष्मा, वास्तव में उदासीनीकरण ऊष्मा हो गया। जल की संभवन ऊष्मा, जल की संभवन ऊष्मा होती है जल की संभवन ऊष्मा होती है जो H+ तथा OH- आयन, जो H+ तथा OH- आयन का संयोग होने से उत्सर्जित होती है। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना। कहने का मतलब इसमें NaCl का कोई योगदान नहीं है। जो H2O बना, कैसे बना H2O? अम्ल का H+ और क्षार का OH-। जब ये दोनों जुड़ा और आपस में क्या बना? H2O बना। तो जो H2O बनता है इसकी संभवन ऊष्मा 13.7 किलो कैलोरी होती है। कितनी होती है? संभवन ऊष्मा। किसी पदार्थ के बने जो ऊष्मा निकलती है उसे हम संभवन ऊष्मा कहते हैं। समझ गए? संभव है ना, संभव होना अर्थात बनना। तो किसी पदार्थ के बनने में, उसमें लिखवाया तो क्या? H+ तथा OH- आयन का संयोजन होने से उत्सर्जित होती है। तो H+ और OH- का संयोजन से क्या बना? H2O बनाना, और वही क्या है? उसकी संभवन ऊष्मा है। तो किसी पदार्थ के बनने में जो ऊष्मा निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? संभवन ऊष्मा। और कितना बनने में?
1 मोल बनने में, ज्यादा नहीं है, नहीं कि 50 मोल 60 मोल बना लो कह लो संभवन उष्मा है। 1 मोल बनने में जो उष्मा उत्सर्जित होती है उसे हम क्या कहते हैं? संभवन उष्मा कहते हैं। हो गया ना? तो अब देखो जल की जो संभवन उष्मा है वो 13.7 किलो कैलोरी है। यहां से हम लोग एक दुविधा पैदा करते हैं। देखो जब हम लेंगे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, क्या लेंगे जी? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, तो पूरा H+ मिल जाएगा और पूरा क्या मिल जाएगा? OH माइनस, क्योंकि ये दोनों विलयन में जाने के बाद पूर्णतया वियोजित होते हैं ना, तो पूरा H+ मिल जाएगा, पूरा OH माइनस मिल जाएगा और ये अपनी पूरी कैपेसिटी से H2O बना लेगा। तो कितनी ऊर्जा निकलेगी? 13.7 किलो कैलोरी। अर्थात अगर हमारे पास प्रबल अम्ल हो और प्रबल क्षार हो तब उसकी उदासीनीकरण उष्मा कितनी होगी? 13.7 किलो कैलोरी होगी ना। उसके बाद अगर देखो प्रबल की जगह हमने इसको दुर्बल कर दिया, क्या कर दिया? दुर्बल। तब यहाँ से अन्य से हट जाएगा ना, कुछ भी उससे नहीं मतलब है। अगर हमने प्रबल की जगह दुर्बल कर दिया तो दुर्बल का अर्थ क्या है? दुर्बल का अर्थ क्या है? विलयन में जाने के बाद पूरी तरह से आयनित नहीं होगा, होगा ना। तो H+ तो हमको पूरा मिल गया, लेकिन OH माइनस पूरा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तब ये मान कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जो इतना निकला ना इसमें से इसकी कुछ मात्रा इसको आयन तोड़ने में लग जाएगी, इसकी कुछ उष्मा इसका आयन तोड़ने में लग जाएगी, तो यहां से कम हो जाएगा ना। तो ध्यान दिए रहना कि जैसे ही अम्लों की प्रबलता घटेगी संभवन उष्मा का मान घट जाएगा, अर्थात उदासीनीकरण उष्मा का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यहां से तुमसे सवाल पूछा जा सकता है कि प्रबल अम्लों तथा प्रबल क्षारों के लिए उदासीनीकरण उष्मा का मान कितना होता है? कितना? 13.7 किलो कैलोरी। रिएक्शन में प्लस लिखा गया ना, जब रिएक्शन से इसको बाहर लेके जाते हैं वहां माइनस लिखते हैं। इसका कारण हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे, अब यहाँ को समझाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। हाँ, -13.7 किलो कैलोरी। अगर रिएक्शन में लिखोगे तो प्लस लिखोगे, रिएक्शन से बाहर लिखोगे तो क्या लिखोगे? उसको माइनस लिखोगे। अगर रिएक्शन में माइनस लिखे हो तो रिएक्शन से बाहर प्लस लिखना है। ठीक है, ये ध्यान देना, क्योंकि जो बाहर दर्शाते हैं वो एंथैल्पी परिवर्तन ΔH दर्शाते हैं। एंथैल्पी परिवर्तन तुम लोग ये नया शब्द है, बस जानते रहो, बराबर माइनस उष्मा होता है। ठीक है ना? माइनस लगाओगे और उष्मा को अगर प्लस के चिन्ह के साथ लिखोगे तो माइनस में बन जाएगा, और अगर माइनस में है यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? ये ध्यान में रखते रहना। चलो तो कहाँ लिखे भी? कहाँ तो लिखे? उत्सर्जित होती है। हो गया ना? अब नीचे को चूंकि हो गया। क्योंकि जल की संभवन उष्मा, -13.7 किलो कैलोरी होती है। अतः आगे काली पेन से लिख लेना, अतः प्रबल अम्लों तथा प्रबल क्षारों, या प्रबल क्षारकों कह सकते हैं, प्रबल क्षारक लिखना, प्रबल क्षार मत लिखना, क्षार तो पहले प्रबल होता है। प्रबल अम्लों तथा प्रबल क्षारकों की उदासीनीकरण उष्मा भी -13.7 किलो कैलोरी होगी। -13.7 किलो कैलोरी होगी। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। हो गया?
नीचे एक और इंडिकेट पॉइंट नीचे लिख लो, इंडिकेट पॉइंट। यदि अम्ल या क्षार में से कोई दुर्बल हो, यदि अम्ल या क्षारक में से, यदि अम्ल या क्षारक में से कोई दुर्बल हो तो उदासीनीकरण ऊष्मा कम हो जाएगी। उदासीनीकरण ऊष्मा -13.7 किलो कैलोरी से कम हो जाएगी। उदासीनीकरण ऊष्मा -13.7 किलो कैलोरी से कम हो जाएगी। क्यों कम हो रही है जी? क्योंकि उसकी कुछ मात्रा इसको आयनित करने में लग जाएगी ना। H+ तो हमको ज्यादा मिल चुका है, वो पूरा H+ इस OH- से क्रिया करना चाहेगा, लेकिन OH- तो पहले हमको कम ही मिला था, लेकिन जितना भी मिला उससे बना तो ये कुछ मात्रा निकली, और जो मात्रा निकली वो चली जाती है इसको क्या करने के लिए? आयनित करने के लिए। आयन में तोड़ती है तब फिर बनता है, इसलिए इसकी कुछ मात्रा क्या होती जाती है? कम हो जाती है। क्या लिखे? 13.7 किलो कैलोरी से कम हो जाती है, क्योंकि इसकी कुछ मात्रा, दुर्बल अम्ल या क्षारक को आयनित करने में व्यय हो जाती है। हो गया ना? अब जैसे तुम यहां से कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हो। तुमसे सवाल पूछ दिया, HCl तथा NaOH की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान क्या होगा? HCl तथा NaOH की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान क्या होगा? 13.7 किलो कैलोरी। क्यों? क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों ये प्रबल है। ठीक है ना? ये चीज को याद रखना है। तो इस तरह से सवाल हम बना सकते हैं। इंडिकेशन में पहले लिख लिया जाए प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक, ऐसे कॉलम बना दें। अम्ल की प्रकृति पहले कॉलम में लिखेंगे, दूसरे में लिखेंगे क्षारक की प्रकृति। ठीक है? और तीसरे में लिखेंगे क्या? उदासीनीकरण ऊष्मा। ठीक है ना? तो पहले में आ जाओ, प्रबल अम्ल हो प्रबल क्षारक हो, तब कितनी होगी उदासीनीकरण ऊष्मा? 13.7 किलो कैलोरी है। उसके बाद मान लो अम्ल प्रबल हो क्षारक दुर्बल हो, तो क्या हो जाएगा? 13.7 किलो कैलोरी से कम। माइनस यहां से लगाना ठीक नहीं लग रहा है, यहां से हटा दें क्या माइनस? क्योंकि पता चला तुम लोग -13.7 किलो कैलोरी से कम को समझ लोगे, माइनस में बढ़ता है तो छोटा मानते हो ना, तो पता चला वो संख्या वाला गिनने लगे। लेकिन यहाँ ये माइनस तुम्हारा संख्या के ऋणात्मक को नहीं बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि ऊष्मा निकल रही है। यहाँ पे माइनस का अर्थ क्या? ऊष्मा निकल रही है, ये बात को ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि अभिकारक में प्लस था तभी तो यहाँ माइनस हुआ है। और एक मिनट, अभिक्रिया में प्लस था ना, अभिक्रिया में प्लस था का मतलब वहां पे ऊष्मा निकली थी, तभी तो यहाँ पे माइनस हुआ था। तो यहाँ पे माइनस का अर्थ क्या होगा? कि ऊष्मा निकल रही है, और प्लस का अर्थ क्या होगा? ऊष्मा लग रही है। तो यहाँ माइनस से मत समझना कि कोई ऋणात्मक संख्या है। कहां पे?
इसमें हाँ हम एरो लगा दें कि ये नहीं, ये ठीक नहीं है। यहाँ पे ये ऐसे ठीक नहीं रहेगा, ये गैसीय उत्पाद को दर्शाएगा ना। यहाँ पे लिख, चलो भी नीचे नोट में लिखवा देंगे, नोट पॉइंट में। यहाँ पे माइनस का क्या है इसको लिखवा देते हैं अभी। अब देखो, मान लो अम्ल दुर्बल हो गया, लेकिन क्षारक क्या था? प्रबल था। तभी तो बात ही हुई, तो कम तो होगा ही, 13.7 किलो कैलोरी से कम। ठीक है, दोनों दुर्बल हो गए, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक, तो इनका भी क्या होगा? 13.7 किलो कैलोरी से कम। बस ऐसे इनको याद रखे रहना, बहुविकल्पी में तुमसे सवाल पूछा जा सकता है। अब अगर हमने तुमको इसका पूछ दिया, बताओ एसीटिक अम्ल CH3COOH प्लस NaOH की उदासीनीकरण उष्मा क्या होगी? 13.7 किलो कैलोरी से। क्यों? क्योंकि CH3COH एसिटिक अम्ल है और दुर्बल अम्ल है। अगर दुर्बल लग गया किसी में तो उससे कम हो ही जाएगा, हो जाएगा ना। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हो। तो इसको लिखना 13.7 किलो कैलोरी से कम। क्यों? क्योंकि ये क्या है? दुर्बल अम्ल है। और ये क्षारक कैसा है? प्रबल है। तो पहले तो ये चार्ट को लिखो, इसको मत लिखना लास्ट वाला, ये यहां तक लिखो पहले, फिर नीचे एक ऐसे स्टार बन के हम लोग नोट पॉइंट लिख लेते हैं। हो गया? हो गया तो ये नीचे नोट पॉइंट लिख लो, नोट पॉइंट। इसमें ऋण चिन्ह का अर्थ यह है कि, इसमें ऋण चिन्ह का अर्थ यह है कि इसमें ऋण चिन्ह का अर्थ यह है कि अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। अभिक्रिया में ऊष्मा क्या हो रही है? उत्सर्जित हो रही है। हो गया ना? चलो नीचे जैसे करके इसको लिख लो एक एग्जाम्पल। जैसे CH3COOH प्लस NaOH की उदासीनीकरण उष्मा 13.7 किलो कैलोरी से कम। हो गया जी? हो गया? चलो तो बाकी चीजें हम कल पढ़ेंगे। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक बचे हुए हैं, जैसे तुम्हारा कास्टिक सोडा है,
साधारण नमक है, विरंजक चूर्ण है, उसके बाद खाने का सोडा है, धामन सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है, इनके निर्माण का अभिक्रिया पढ़नी है, उसके बाद से इनका कुछ भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ना है। निर्माण की अभिक्रिया जो इसमें विरंजक चूर्ण की है और खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट की है, वो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ध्यान दिए नहीं, कास्टिक सोडा NaOH होता है, क्षार है, जरूरी